अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कक्षा 5 के लिए आज हम 10वां पाठ 11वां पाठ समस्या का हल देखेंगे। समस्या का हल। बच्चों, आपके पसंदीदा विषय कौन से है? विषय यानी सब्जेक्ट्स, है ना, जो हम पढ़ाते हैं स्कूल में। आपको कितने सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यानी विषय। तो आपको कौन सा विषय पसंद है? जैसे कि किसी को रहता है हिंदी, तेलुगु, या फिर मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, है ना। ये इसमें से कोई एक विषय आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आया तो आप कैसे रहते हैं? बहुत तनाव में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैथ्स देख लीजिए। अगर हमें वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो हमें एक तरह का तनाव रहता है कि हम इसे कैसे पूरा करें, कैसे सुलझाए इसे, है ना, तनाव भरा। तो उसी तरह यहाँ पर भी समस्या का हल हम कैसे निकालें। यहाँ एक पाठ दिया गया है, विषयों के ऊपर ही है, ये सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए क्या है पाठ। रामास्वामी और श्रीधरन दो पक्के मित्र है। रामास्वामी और श्रीधरन दोनों पक्के मित्र है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों के घर भी आमने सामने हैं। दोनों स्वभाव से भी अच्छे हैं। सदैव हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यानी रामास्वामी और श्रीधरन नाम के दो लड़के हैं और वो दोनों मित्र हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, यानी एक ही क्लास में भी पढ़ते हैं, और दोनों के घर भी आमने सामने है। और दोनों का स्वभाव भी यानी नेचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। और वो हमेशा कैसे रहते थे? हंसते और मुस्कुराते रहते थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय दोनों बहुत उदास थे। यानी रामास्वामी और श्रीधरन जो है हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे ना। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल से लौटते समय दोनों बहुत उदास थे। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। दोनों को चुपचाप चलते देख 10वीं में पढ़ने वाली चित्रा दीदी ने पूछा, क्या बात है? सदैव हंसने मुस्कुराने वाले आज चुपचाप क्यों हैं? ना बातचीत ना हंसी मजाक, कुट्टी हो गई है क्या? यानी जैसे ही वो दोनों चुपचाप अपने घर की ओर लौट रहे थे तभी एक उनके घर के पास रहने वाली कौन सी दीदी? 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दीदी चित्रा दीदी देखकर उनसे पूछने लगी, क्या बात है? आज दोनों बहुत चुपचाप जा रहे हैं। हमेशा तो हंसते मुस्कुराते जाते हैं। क्या हुआ? क्या आप दोनों की कुट्टी हो गई है? कुट्टी हो गई यानी दोनों बात नहीं कर रहे हैं क्या? कहकर कह रही है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन दोनों ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीधरन ने कहा, तो फिर क्या बात है? कहकर चित्रा दीदी ने पूछा, बात यह है दीदी कि परीक्षा निकट आ गई है और मेरी गणित की और श्रीधरन की हिंदी की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो श्रीधरन ने कहा, तो क्या फिर बात है? श्रीधरन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, हम दोनों चुपचाप क्यों जा रहे हैं? तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो फिर क्या बात है? आप दोनों इतने चुपचाप क्यों जा रहे हैं? कहकर चित्रा दीदी ने पूछा। तो उन्होंने बात बताते हुए क्या कहा कि हमारी परीक्षा निकट आ गई, यानी करीब आ गई है। और रामास्वामी ने कहा कि मेरी गणित की परीक्षा और श्रीधरन की हिंदी की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। यानी रामास्वामी की गणित यानी मैथ्स की रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, और श्रीधरन का किस में नहीं हुआ है? हिंदी में अभी भी कुछ बाकी है। तो रामास्वामी ने कहा, ये सब रामास्वामी ने चित्रा दीदी से कहा कि मेरा तो गणित की परीक्षा के अभी पूरा नहीं हुई है और हिंदी की तैयारी श्रीधरन की नहीं हुई है पूरी, और हमारी परीक्षा निकट आ गई है, इसीलिए वो लोग चुपचाप चल रहे थे। तुम दोनों ट्यूशन ले लो। चित्रा दीदी ने कहा, तुम दोनों ट्यूशन ले लो। चित्रा ने कहा। श्रीधरन ने दुखी होते हुए कहा, दीदी आप तो जानती है कि हमारे पापा की आमदनी उतनी नहीं है कि ट्यूशन दिलवा सके। श्रीधरन का घर ऐसा था कि उनके पापा उसकी ट्यूशन की फीस भी नहीं भर सकते हैं। तो चित्रा दीदी से कहता है कि श्रीधरन के आप तो जानती है कि मेरे पापा की आमदनी यानी तनख्वाह उतनी नहीं है कि हमें
इनकम उतनी नहीं है कि हम मुझे ट्यूशन दिलवा सके। तो चित्रा दीदी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, शाम 5 बजे तुम दोनों मेरे घर आ जाना, वहीं मिलकर कुछ सोचेंगे। तो चित्रा दीदी ने सोचा और कहा, तो अब क्या करें, ठीक है, 5 बजे तक तुम दोनों मेरे घर आ जाना, हम वहाँ पर सोचकर क्या करना है इसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है दीदी, कहकर वो दोनों चले गए अपने घर और चित्रा दीदी भी अपने घर चले गई। आगे का शेष भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।